चलो, पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे कि अल्कोहल का कैसे लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम, फिर थायो अल्कोहल का कैसे लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड का कैसे लिखेंगे, बेंजीन रिलेटेड अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। बेंजीन वाला में तुम लोग को 3 वर्ड सीखने के लिए बोले थे, एक को याद करना था बेंजाइल, दूसरा याद करने के लिए बोले थे बेंजल, और तीसरा क्या था, बेंजो था। उसका पोजीशन याद करने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर हम लोग रूल्स बहुत सारा चीज़ देखे थे कि कब आइसो लगाएंगे, कब नॉर्मल लगाएंगे, कब नियो लगाएंगे, कब सेकेंडरी लगाएंगे, कब टर्सरी लगाएंगे। तो उस तरह से हम लोग सारा कुछ पीछे वाला वीडियो में ही देख चुके थे। तो अभी जो हम लोग शुरू करने वाल रहे हैं वो हम लोग का है ईथर। तो ईथर का हम लोग कैसे, हम लोग जैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखते थे, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए तुम लोग को तरीका बताए थे। क्या चीज़ उसमें बोले थे कि अल्कोक्सी लिखना, उसके बाद लिखना अल्केन, ऐसा उसके लिए क्या बताए थे, रूल बताए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा आईयूपीएसी नेम लिखा करते थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कॉमन नेम। तो सिर्फ कॉमन नेम का बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो 2 कंडीशन होता था, क्योंकि जान रहे हैं कि ईथर हम लोग को ऑक्सीजन बीच में रहेगा और दोनों तरफ हम लोग को कोई भी यहाँ पे क्या रहेगा, आर, और इधर कोई आर डैश लगा रहेगा। अब इसमें कंडीशन है कि हो सकता है इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए, और एक समय हो सकता है कि ये वाला और ये वाला दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहे। तो दोनों कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे नामकरण लिखना सीखेंगे। तो अभी देखो पहला वाला, अगर मान के चलो आर और आर डैश, मतलब दोनों तरफ वाला तुम्हारा जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो दोनों का दोनों अगर सेम हो गया तो उसके लिए लिखेंगे डाई, ठीक है। उसके बाद अल्काइल एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पे ईथर लिखेंगे। अब अगर मान के चलो दोनों अलग अलग हो जाए तो उस कंडीशन पे देखना कि कौन वाला तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो उसको सबसे पहले लिखना, उसके बाद दूसरा साइड वाला फिर लिख देना। तो अल्काइल 1, अल्काइल 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। उसी भांति पूरा एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर खाली देखते जाना है कि किस में हम लोग को आइसो लग रहा है, किस में सेकेंडरी लग रहा है, किस में नियो लग रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग देखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में देखो, इधर भी तुम्हारा 2 कार्बन, इधर भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या जानते हैं, इथाइल जानते हैं। तो लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, इथाइल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 को और दोनों सेम है, तो इसी चलते दोनों के लिए लिखने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डाई लिखना पड़ेगा। क्या चीज लिखना पड़ेगा, डाई। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई इथाइल, और इथर के लिए क्या लिख रहे हैं, इथर ही लिखते हैं। क्लियर है। सेकेंड नंबर में देखोगे तो यहाँ पर देखो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो दोनों तो अलग अलग हो गया, मतलब कौन सा कंडीशन, दूसरा कंडीशन। और इसके लिए अलग अलग से लिखोगे, जिधर कम है किधर ज्यादा है, तो उसके अनुसार से अल्काइल 1, अल्काइल 2। तो अभी देख रहा है इसका 1 कार्बन के लिए लिखते हैं मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल। तो पहले ई पहले आता है तो इसका पहले नामकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इथाइल, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे ईथर। आसान है। उसी तरह से इसका देखो, अभी देखो इस स्ट्रक्चर्स को गौर से देखो और इधर देखो। अभी इस स्ट्रक्चर्स को देखने जाओगे तभी देख रहे, देखो लास्ट वाला कार्बन के पहले वाला कार्बन में देखो, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन में क्या लगा हुआ है, एगो CH3 लगा हुआ है। मतलब इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 को। 4 कार्बन के लिए क्या जानते हैं हम लोग, ब्यूटाइल लिखते हैं, मतलब आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अब तुम लोग को वहाँ पे बताए थे प्रीफिक्स के यूज करने के लिए, वहाँ पे बोले थे कि नॉर्मल हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर वहाँ पे हम लोग को टर्शियरी हो गया। तो इन लोग को हम लोग जब नाम लिखते हैं तो उस समय इन लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वही हम लोग को जब आइसो रह जाता है या फिर हम लोग को नियो हो जाता है तो इन लोग का जो एन और इसका जो आई है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को काउंट होता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आई है, और इसके में क्या हो गया, एम आ गया। तो आई और एम में कौन पहले आता है, आई आता है, मतलब इसका नामकरण पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम लोग नाम लिखेंगे वो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या लिखेंगे इसका, आइसोब्यूटाइल। और इधर क्या हो जाएगा हम लोग को, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर हो जाएगा। आसान है। उसके बाद इसका देखो, इस वाले पोजीशन को ध्यान से देखो, 1, 2, 3 को कार्बन दिखाई दे रहा है। कितना कार्बन, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के बीच वाला कार्बन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहता था तो उस पोर्शन को हम लोग आइसो बोला करते थे, क्योंकि यही तो हम लोग का एक्सेप्शनल रहता था। तो इतना पोर्शन को हम लोग आइसो बोल रहे हैं। इधर भी देखो, अरे सेम ही चीज तो दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ हम लोग को आइसो और क्या हम लोग को प्रोपाइल है। तो इसको दोनों तरफ जब सेम आ जाता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। और वहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसो, और क्या हो जाएगा हम लोग को 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। और ईथर के लिए ईथर लिखेंगे। चलो नेक्स्ट वाला इसका एग्जांपल देखो। इसके लिए हम लोग को क्या होता है, ध्यान से इस कार्बन को देखो, ई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन, मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे, इथाइल। बाकी इधर तो पोर्शन तुम्हारा ये पूरा लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ई ऑक्सीजन कौन सा कार्बन लगा है, इस कार्बन पे।
अभी इस कार्बन के अनुसार देखोगे तो इसका डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो कार्बन का चेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री, मतलब उसके लिए टर्शियरी यूज करते हैं। तो टर्शियरी कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5, तो कितना बोलेंगे, टर्शियरी पेंटाल बोलेंगे। अब इसके लिए देख रहा है कि टर्शियरी पेंटाल लिख रहा है, लेकिन अभी देखो अभी भी जस्ट तुम लोग को बोले कि नॉर्मल, फिर तुम्हारा सेकेंडरी और तुम्हारा टर्शियरी, इसको क्या हम लोग काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल में, नहीं, मतलब यहाँ पे टी को कोई काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भले हम लोग बोल रहे थे टर्शियरी पेंटाल, तो काउंट किसको कर रहे हैं, पेंटाल का पी यूज करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग को पी लेटर, और यहाँ पे इथाल का क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। पहले कौन आता है, इथाल आता है। वैसे भी उतना नहीं करता तब भी नामकरण लिख सकते थे। तो चलो इसका नामकरण क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे। उसके बाद कौन आ जाएगा, टर्शियरी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, टर्ट, और वहाँ पे क्या है, पेंटाल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटाल लिखेंगे, और क्या लिख देंगे हम लोग, ईथर लिख देंगे। क्लियर है। इसका नामकरण देखो, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे तुम्हें ईथर दिखाई दे रहा है, ईथर का इधर देखो क्या लगा हुआ है, एक कार्बन, मतलब मिथाल हो जाएगा। और इधर देखो तुम्हारा ये पूरा है, और इस पोर्शन के तुम लोग को नामकरण लिखने के लिए बताए थे कि अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, बेंजाल लिखते हैं। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाल। तो बेंजाल का बी और मिथाल का एम, पहले कौन आएगा, बी वाला, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजाल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेंजाल, और उसका क्या लिखेंगे, मिथाल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। क्या क्लियर है। और भी कतई यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। तो फिलहाल तुम लोग इतना लिख लो, उसके बाद तुम लोग को क्या, नहीं, ईथर को तो हमेशा लास्ट टाइम लिखना है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहेगा, जैसे कि देख नहीं रहता, हैलोजन वाला देख रहा था तो उसमें हैलाइड वाला हम लोग को लास्ट में लिख रहे थे, एल्कोहल का लास्ट में एल्कोहल लिख रहे थे, थायो ईथर को थायो ईथर वाला लास्ट में लिख रहा था, अरे लिख रहे थे हमारे कैप्टो करके। उसके बाद फिर अभी देख रहा है ईथर, तो ईथर का भी लास्ट में एल्डिहाइड यूज करेगा, एल्डिहाइड को लास्ट में। तो इसी तरह से हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इतना लिख लो। उसके बाद तुम लोग को होमवर्क के तौर पर कुछ कुछ कंपाउंड को लिख देते हैं, उन लोग को खुद से प्रैक्टिस कर लेना इसी तरह से। अरे समझ में आ रहा है ना। चलो इतना लिख लो। अब देखो ये सब तुम लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि क्या होगा। सो इधर भी तुम्हारा बेंजीन, इधर भी बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन सेम सेम है। और बेंजीन के लिए लिखते हैं हम लोग फिनाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को डाई फिनाइल हो जाएगा। अरे इथर के लिए क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखो, अभी देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन में दो को CH3, मतलब क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। तो ये नियो पेंटाल हो जाएगा। और इधर तुम्हारा क्या है, तो उधर मिथाइल है। और यहाँ पे नियो, और नियो को काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल में, तो स्टार्ट का चीज हो रहा है एन से, और यहाँ चीज हो रहा है एम से। तो पहले मिथाइल को लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, नियो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नियो, और क्या है तुम्हारा, पेंटाल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथर का इथर लिख देंगे। चलो इसका देखो, तो ये इधर देखो बेंजीन है, बेंजीन के लिए फिनाइल लिखते हैं, और इसका मिथाइल लिखते हैं। पी पहले आता है कि एम आता है, पहले एम आता है, तो उसी के पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथर लिखेंगे। इसका नामकरण देखो C6H5, कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिखाई दे रहा है, बेंजीन दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो इधर बेंजीन जुड़ा हुआ है, इधर 7 को कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन है N वाला में, ठीक है। तो ये नॉर्मल लिखेगा, इसका क्या लिखेगा, नॉर्मल करके इसको हेप्टाइल लिखेगा। और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेंजीन के लिए फिनाइल लिखते हैं, तो इसका P और इसका H, तो H को पहले आता है तो उसके पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हेप्टाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन के लिए हम लोग फिनाइल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिनाइल। उसके बाद लिखेंगे ईथर। क्लियर है। उसके बाद इसका देखो, इसको लिखेंगे हम लोग इथाइल, मतलब मिथाइल। और इतना को क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे, देखो इस कौन सा कार्बन में, 2 डिग्री कार्बन में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। और सेक को हम लोग काउंट करते नहीं है अल्फाबेटिकल में, मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, 4, मतलब ब्यूटाइल, मतलब बी से शुरू होगा, और ये एम से, तो पहले उसी का लिख लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिथाइल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा। बाकी इसका नामकरण देख लो। इसका नामकरण देखने जाओगे तो 1 2 3, और यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर सेकंड लास्ट वाला में एगो मिथाइल लगा हुआ है, मतलब वो क्या हो जाएगा हम लोग को, आइसो हो जाएगा। और इधर तुम्हारा मिथाइल, और आइसो का आई हम लेटर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। पहले बताओ आई आएगा, पहले एम आएगा, आई आएगा, तो इसका पहले लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा आइसो, कितना कार्बन, 4 कार्बन, मतलब
ब्यूटाइल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद ईथर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब कोई भी एग्जांपल रहेगा तुम लोग आसानी से उसको लिख पाओगे। चलो लिख लो इसको। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं थायो ईथर। ईथर से ही हम लोग को बना क्या है, थायो ईथर। जैसे कि ऑक्सीजन रहता था, अभी उसके जगह में क्या रहता था, एस रहता है। तो सेम चीज उसी जैसा रहेगा, बस खाली जैसे अभी नामकरण लिख करके आया है ईथर का, बस वहां पर क्या रहेगा, देखो रूल तो वही है ना कि अगर सल्फर के दोनों तरफ अगर आर आर मतलब अल्काइल का चेन हम लोग को क्या रहे, सेम रहे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे, और ईथर के जगह में अभी क्या लिखेंगे, थायो ईथर यूज करेंगे। और वही अगर अलग अलग रहा तब क्या लिखेंगे, अल्काइल 1, अल्काइल 2 और क्या लिखेंगे, थायो ईथर। तो जो जितना भी वहां पे एग्जाम्पल बताया गया है ईथर का, सारा कुछ फिर से नकल कर लेना और वो सारा चीज को क्या करना, थायो ईथर के जैसा लिख लेना। बस खाली ईथर के जगह में क्या हो जाएगा, थायो ईथर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो, दोनों तरफ क्या हम लोग को कार्बन का चेन सेम सेम है, और सेम सेम है तो सेम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। क्लियर है। और वहां पर भी एस के जगह में ओ रहता था तो इसी तरह से यूज करते थे। अब ओ रहता था तो उसके लिए ईथर लिखते थे, एस के लिए क्या लिखेंगे, थायो ईथर लिखेंगे। बस उसी तरह से इसमें देखो, अगर दोनों तरफ कार्बन का चेन अलग अलग है, इधर एगो इधर दो गो, तो इसमें भी अल्फाबेटिकल का ऑर्डर, इसका क्या होता है, इथाइल, इसका क्या लिखोगे, मिथाइल। पहले इथाइल आएगा तो इसमें लिखोगे सबसे पहले क्या चीज, इथाइल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे। उसके बाद देखो उसमें ऑक्सीजन रहता था तो ईथर लिखता था, अभी ऐसा मतलब थायो ईथर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा थायो ईथर हो जाएगा। बाकी समझ में आ गया कि रूल कैसे रहता है। तो एक सेम वाला एक अलग वाला, हम एक खाली बनाने का तरीका बता दिया। बाकी जितना भी वहां पर तुम लोग ईथर वाला हम लिख करके रखा है एग्जाम्पल, जितना भी लिखवाए सेम चीज रख लेना, बस खाली ऑक्सीजन के जगह में क्या छिपा देना, सल्फर यूज कर देना। बाकी जब नाम लिखेगा तो सब कुछ नामों सेम रहेगा, बस वहां पे ईथर के जगह में क्या यूज हो जाएगा, थायो ईथर। तो एग्जाम्पल कॉपी और पेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो लिख लो इतना। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज, CHO से। इसका कुछ कुछ स्पेशल कॉमन नेम है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, इसके लिए कोई जल्दी हम लोग रूल बनता नहीं है, ठीक है। रूल के हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जनरली इन लोग का हम लोग को यूज होता भी नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर तुम्हारा कौन कौन सा यूज होगा, सो देखो फर्स्ट वाला कि अगर एगो कार्बन का तुम्हारा एल्डिहाइड रहेगा तो उसका नामकरण क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें टिक करेंगे उसको एकदम याद कर लेना। फिर अगर दो गो कार्बन का रहता है, उसका अगर एल्डिहाइड रहा था उस समय उसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोग को डायरेक्टली हम लोग को क्या रहेगा, एसिटल्डिहाइड लिख देगा, कभी फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। तुम्हें पता रहना चाहिए कि किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोपियोनल्डिहाइड है, तो ये हम लोग को जल्दी यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि 3 को कार्बन का अगर एल्डिहाइड रहता है तो कभी कभी हम लोग को इनकेस जब रिएक्शंस हम लोग बनाएंगे आगे चल करके, तो वहां पे डायरेक्टली बोल देगा इतना से इसमें कन्वर्ट करो, तो उस समय कन्वर्ट ई वाला डायरेक्टली अगर नामकरण रह गया तो उस समय हम लोग को दिक्कत होगा। इस चलते कोशिश करना उसको भी याद कर लेने के। बाकी ये सब जो है ब्यूटेरल्डिहाइड है, फिर यहाँ पर देखा है ब्यूटेरल्डिहाइड है, तो ये सारा चीज जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये दोनों है, ये सब हम लोग को जल्दी यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करोगे याद करने का तो याद कर लेना। फिर तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, ये चीज, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा ये भी हम लोग को उतना जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। वैसे भी देख रहा है कि जब हम लोग को एल्डिहाइड से चाहे कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता था, अगर ओपन चेन में लगा रहता था इसी को हम लोग मेन चेन मानते थे, अरे मेन चेन मानते थे, तो उस दौरान ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच जैसा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनाइल, और इसके लिए 2 कार्बन के लिए अभी जाना क्या लिखते थे, एसिटल्डिहाइड लिखते थे, तो ये हो जाता है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये सब जितना भी है उन लोग को हम लोग नहीं भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका कॉमन नेम होता था एल्डिहाइड का, तो यहाँ पे लिख दिया है। बाकी कौन कौन याद करना है, 1 2 3 4 5 को के अलावा ज़्यादा याद नहीं करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला और बेंजल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, तीनों का तीनों हम लोग को डायरेक्टली यूज होते रहेगा जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलो इतना लिख लो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए रूल है, हालांकि हम लोग को एल्डिहाइड के लिए भी रहता है, लेकिन वहां पर हम लोग जनरली उस हिसाब से चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसी चलते उसमें वैसा रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कीटोन में हम लोग को रूल है, जैसे तुम लोग ईथर ये सब पढ़ के आया, थायो ईथर, उसी तरह से इसका भी लिखना है।
यहाँ पर देखना है इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे कि अगर तुम्हारा जान क्या रहा है, हम लोग जानते हैं कैसे दिखाएंगे, इधर तुम्हारा आर रहेगा, इधर तुम्हारा आर डैश रहेगा, इसी तरह से रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ रहा शर्त कि इधर जो कार्बन रहेगा, इधर कार्बन, अगर दोनों सेम रहा था उस दौरान उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल कीटोन लिखेंगे। कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। और कीटोन में इतना सा पोर्शन को ही हम लोग कीटोन बोल रहे हैं, इस कार्बन को हम लोग को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों तरफ अलग अलग हम लोग को कार्बन का चेन रहा तो उस समय लिखना अल्काइल अल्काइल कीटोन लिखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका देख लो, क्या दोनों तरफ कार्बन का चेन हम लोग को सेम सेम है, और क्या हम लोग को एक कार्बन मतलब मिथाल हो जाएगा, और दोनों तरफ सेम सेम है, इसी चलते लिखेंगे डाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मिथाल, और इतना सा पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कीटोन। उसके बाद इसका देखो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और इतना सा पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ जब सेम सेम आ जाएगा तो उसके लिए लिखेंगे डाई, क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा हम लोग को, कीटोन हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या देखोगे, देखो 3 को कार्बन और बीच वाला में लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, आइसो वाला पोजीशन है। तो इसमें देखो आइसोप्रोपाइल, और इधर भी क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो दोनों सेम है, तो इसी चलते क्या लिखेंगे हम लोग, डाई आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। और इसके लिए क्या लिखोगे, कीटोन। अब इसमें देखो, इधर दोनों में देखो अलग अलग है, इधर तुम्हारा 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, इसके लिए लिखेगा इथाइल, इसके लिए मिथाइल, पहले इथाइल आएगा, इस चलते इसको लिखेंगे क्या चीज, इथाइल, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल, और फिर इतना सा पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। इसमें देखो ये तो हम लोग को कीटोन हो गया, इधर हम लोग को 1 कार्बन, इधर तुम्हारा क्या लगा, बेंजीन, बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाल, और इसके लिए क्या लिखेगा, मिथाइल, पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे फिनाइल, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, कीटोन लिखेंगे। इसमें देखो इतना सा पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। इधर तुम्हारा 1 बेंजीन और इधर 2 गो कार्बन, इसके लिए इथाइल, इसके लिए फिनाइल, पहले इथाइल आएगा तो उसको पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल, फिर हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अब इसका देखो, इसमें तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो इतना सा पोर्शन के लिए इसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन से पहले इधर देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला यूज है, और इधर भी देख रहे डबल बॉन्ड वाला यूज किया है। और तुम लोग को बताए थे एक 2 को पोजीशन, एक अलाइल और दूसरा क्या बताए थे, विनाइल बोले थे। तो विनाइल का केस होता था, दोनों में फर्क बताए थे। विनाइल तब यूज करते हैं जब डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, और अलाइल हम लोग कब यूज करते थे, जब डबल बॉन्ड रहे और इसका साथ एक और कार्बन लगा रहे, तो इस वाला कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड यही दोनों बीच में है, और इसी के साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये जो है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, विनाइल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तो इस कार्बन में है, लेकिन इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, इसके बाद वाला कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। तो बस अलाइल और विनाइल यहाँ पे यूज करो। पहले बताओ अलाइल आएगा कि पहले विनाइल आएगा, पहले ए आएगा, तो इसका नामकरण हम लोग को क्या हो जाएगा, अलाइल बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, विनाइल बोलेंगे। क्लियर है। और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन लिख देंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। उसके बाद इसका देखो, इधर तुम्हारा अलग चीज है, इधर तुम्हारा अलग चीज है, इसको तुम लोग कीटोन बोलेंगे। इधर इथाइल हो जाएगा, इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। और कितना कार्बन हम लोग को 5, तो नियो पेंटाल हो जाएगा। नियो का हम लोग एन काउंट करते हैं, तो बताओ एम पहले आएगा कि एन आएगा, पहले एम आएगा, मतलब अच्छा इधर तो इथाइल हो जाएगा ना, तो इथाइल तो ऐसे भी आगे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, इथाइल हो जाएगा। और इतना सा पोर्शन के लिए क्या बोल रहे हैं, नियो पेंटाल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा नियो क्या हो जाएगा, पेंटाल हो जाएगा। और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे। तो बस जैसे पहले लिख के आया है एग्जांपल, इसका तो और भी कई एग्जांपल दिया जा सकता है। तो जैसे ईथर वाला में देखा, बस उसी तरह से इसका खाली रूल को सीखना था। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हम लोग को एल्डिहाइड का हम लोग को नहीं हो पाता था रूल्स, उसी तरह से इसका भी हम लोग को रूल्स जल्दी लिखते नहीं है। ये सब का जो नाम होता है, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस चीज़ से इन लोग को प्राप्त किया जाता है, तो उसी का नामकरण यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है कि अगर एक कार्बन का हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा एक चीज़ और उसमें मेंशन कर लेना, इससे पहले जो हम लोग कीटोन जो पढ़े थे,
कीटोन में तुम लोग देख रहा था CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ऐसा एग्जाम्पल लिखा था फर्स्ट डे में, अरे लिखा था ना। तो इसका नाम होता है एसीटोन, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। इसको भी वहाँ पे ऐड कर लेना। तुम लोग तो लिखा होगा डायमिथाइल कीटोन लिखा है, अरे लिखा है ना डायमिथाइल कीटोन, लेकिन उसको स्पेशल क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटोन बोलते हैं। तो ये वर्ड अगर कभी यूज होगा तो वहाँ पे घबराना मत, एसीटोन इसी को बोलते हैं, क्लियर है। तो इसको जाकर वहाँ पे मेंशन कर लेना। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसी तरह से एल्डिहाइड में देखोगे 2 कार्बन तो उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन वाला को एसीटोन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3 कार्बन अगर रहा तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे। उसी तरह से 4 कार्बन का रहता है तो उसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 2-2 को सिर्फ तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो उस दौरान उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखो बेंजीन में तुम्हारा COOH रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। फिर उसी तरह से अगर 2-2 को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, वो भी 1 और 2 पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं फथैलिक एसिड बोलते हैं। फिर अगर वहीं पे हम लोग को 1 और 2 पोजीशन, तो देख रहे हैं 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या लगा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे पोजीशन पे क्या लगा रहे, एल्कोहल वाला OH लगा रहे। तो इस समय इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को यूज होगा, हालांकि जहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय भी तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अब रहा बात कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो सारा कुछ तुम लोग देख लेना। जिसमें से ज़्यादातर यूज होगा बेंजोइक एसिड हो गया, फिर तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड तो होता भी है लेकिन जल्दी अभी यूज करेंगे। ये लोग को जब बायोमोलिक्यूल सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से बताया जाएगा इस सब के बारे में। उसके बाद तुम्हारा ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये 2 गो, और एक तुम्हारा ये बेंजोइक एसिड, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल को भुलाना ना। उसके बाद तुम्हारा 8वां वाला कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, सैलिसैलिक एसिड हम लोग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड क्लोराइड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। इधर हम लोग को कोई कार्बन का चेन रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, Cl लगा रहता है। एसिड क्लोराइड यही है, ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेम रहता है, देखो इसका कैसे लिखेंगे। जो हम लोग एसिड का जो नाम लिख के आया है भी कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर के, तो उसमें जो लास्ट में IC जो रहता था, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, अरे देखा था ना, तो उसमें फॉर्मिक, तो वहाँ पे IC लगा था। तो IC को हटा करके उसमें क्या लगा देना है, YL लगा देना, और फिर क्लोराइड लगा देना। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी तुम एसिटिक एसिड मतलब कि अभी तुम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहता था, तो उस समय क्या लिखा था, फॉर्मिक एसिड, तो उसमें IC को हटा करके लगा देना है क्या चीज, YL। तो देखो फॉर्मिक को में IC को हटा करके YL लगा देते तो क्या हो जाता है, फॉर्मल क्लोराइड हो जाएगा। तो बस ये जनरली खाली बता दिया गया है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिखे उसमें एक को हटा करके लगा देना है, YL लगा देना है, क्लोराइड। तो इसका नामकरण याद रख लेना कि अगर एक कार्बन का हम लोग को एसिड क्लोराइड रहा तो उसको बोलते हैं फॉर्मल क्लोराइड। अगर 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड रहा तो उसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। फिर अगर 3 कार्बन का रहा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये स्पेशल है तुम्हारा कि बेंजीन में अगर तुम्हारा एसिड क्लोराइड लगा रहे, जैसे अभी बेंजीन में क्या रहता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको बोलते थे बेंजोइक एसिड। तो उसमें देखो बेंजो तो लिखता था उसमें ई से मतलब आई से, देखो यहाँ पे जब बेंजोइक एसिड लिखता था तो वहाँ पे लिखता था बेंजोइक एसिड, यही चीज लिखता था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, IC एसिड को हटा करके और यहीं पे हम लोग को क्या लगाना है, सिर्फ YL, और यहाँ पे क्या लगाना है, क्लोराइड लिखना है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये सिर्फ वही चीज बताया है कि जो नेम ऑफ जो एसिड रहता है उसमें IC को हटा करके क्या लगा देना है, YL क्लोराइड हम लोग को लगा देना। तो ये था तुम्हारा किसका, एसिड क्लोराइड का कुछ यहाँ पे कॉमन नेम। बाकी जितने भी कॉमन नेम अभी बचे हुए हैं वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा कुछ देखेंगे। जितना भी PYQ है वो सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे चर्चा करने के प्रयास करेंगे उसी वीडियो में। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।